लोगों के कट्टे तक फट गए, लोगों में थानों को घुसने नहीं दिया, लोगों में दलालियों के ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में ही दलाल थे। बेरोजगारी तो जब ना करो बेरोजगार रहेगी, ये लगाओ कुछ बेरोजगार ना। देखिए सरकार बिल्कुल बेकारी है, जो मौजूदा सरकार है किसी दीन की सरकार नहीं है। जितने अत्याचार मुसलमानों के लीडरों पर हुए हैं, अखिलेश जी बिल्कुल नहीं बोल रहे, कहीं भी न कोई सभा करी। जब अखिलेश ही ना बोलता तो और कौन बोलेगा? अखिलेश की हिम्मत नहीं बोलने की इस सरकार में। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत होती है, ये हमें सबसे बड़ी शिकायत है। और भ्रष्टाचार बराबर हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं। मुसलमान तो इनकी नजरों में जीरो हैं। मुसलमानों ने हर जगह वफादारी करी है। रिश्वत इतनी हाई फाई हो रही है, नौकरी किसी की लगने भी जा रही हो, लाओ जी 1 करोड़ रुपए लगेंगे जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पहले बिना वर्दी वाले गुंडे थे, किसी की बाइक उठा के चले जावे थे, अब वर्दी वाले गुंडे हैं। ओवैसी मेरे हिसाब से बढ़िया लीडर है। पार्लियामेंट में, विधानसभा में जब ओवैसी बोलता है सच्चाई के साथ बोलता है, सबूत के साथ बोलता है। तो वही बोल रहा है संसद में, और कौन बोल रहा? और को तो जो बोल रहा है उसे दाब दें कह ली, क्या तो कब्रिस्तानों में, क्या जेल में। ऐसे लोगों की वजह से जो मुस्लिम समाज प्रताड़ित हुआ, अगर इसे विकास भी मिला है तो विनाश भी मिला है। 2027 में नदीम चौहान होना चाहिए हमारी शिवाल विधानसभा पे। मुस्लिम लीडर आया हो चाहे इनके समाज से कोई लीडर आया हो, उस चीज के बारे में उसे खत्म करते हैं। मुस्लिम समाज का लीडर कोई नहीं है, लेकर चलते हैं सब, टोपी का साथ चाहिए, बाकी इनका विकास कोई करने का नहीं है। और या तो मुसलमान फर्जी दुआ कर रहा है, इनका कनेक्ट ही नहीं हो रहा अल्लाह से, अन्य तो अल्लाह से मांगने वाले लोग तो नास्तो नाबूद होंगे। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं 1 रुपए के आदमी नहीं है, दंगे फसाद करवाने वाले आदमी है। एक तो गुंडागर्दी खत्म होगी इस सरकार में, राशन भी टाइम पे मिल रहा है। सिर्फ एक ऐसा आदमी नदीम चौहान है जो हारी बीमारी में भी, दुख सुख में भी लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। आज हम शिवाल खास विधानसभा के ग्राम पंचायत सिसोला में आए हैं। यहाँ के तमाम वरिष्ठ और जिम्मेदार लोग हमारे साथ में हैं। इन तमाम लोगों से जानेंगे शिवाल खास विधानसभा और बागपत लोकसभा का हाल, साथ ही सरकार की तमाम नीतियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नौशाद प्रधान हैं और हम इनसे तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। प्रधान जी बताइए अभी अपने ग्राम पंचायत को लेकर, विधानसभा को लेकर। ग्राम पंचायत और विधानसभा को लेकर आपने जो चर्चा की है, आपसे पहले भी इस टॉप पॉइंट में हमने बातचीत की थी, जो आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने फॉलो करा, 1500-2000 लोगों ने आपके चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपका जो है, जो दबी कुचली लोगों की आवाज़ है और जो सही दिशा में लोगों का जो अंदर की जानकारी आप ले रहे हैं और उसे पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूर्व प्रधान नौशाद, आपका सवाल है कि आपकी विधानसभा में कार्यशैली पे नज़र क्या है? आपके वर्तमान विधायक जी हमारे गुलाम मोहम्मद RLD के, जब मान्यवर हमारे गुलाम मोहम्मद जी चुनाव में आ गए तो एक उत्साह लोगों में, उधर जाट समाज जो है इस चीज़ के लिए वो नाराज़ हुआ कि भाई गुलाम मोहम्मद जी को टिकट क्यों हुआ, जब जाट लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे मान्यवर जो जिनका टिकट हुआ था, सांसद जी राजकुमार सांगवान, उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी और एक भाईचारे की मिसाल कर दी और उन्होंने जाटों को समझाया कि भाई नहीं, ये भी हमारे भाई हैं और हम सब मिल के जो है इनको वोट देंगे। तो जाट प्लस मुस्लिम दोनों ने मिलकर वोट दिया, तो हाजी गुलाम मोहम्मद जो है आज शिवाल विधानसभा पे एक मुस्लिम राजपूत जो है विधायक बनकर बैठा है। और अब रहा अपना अपना नज़रिया देखने का। मेरे हिसाब से तो भाई कहीं कहीं जो गलत हुआ है तो बहुत सारा काम सही भी हुआ है। आप बताइए कैसी सरकार है अभी? बड़ा बढ़िया लगे, मतलब मेरी सरकार बढ़िया लगी। क्या नाम है आपका? अस्पाल ठाकुर। अशफाक ठाकुर। हाँ, अस्पाल ठाकुर। चलिए बताइए क्यों बढ़िया लगी? बढ़िया सरकार है, बस चला रहे। मेरी बिरादर की मैं बता दूंगा। आप खाली सर कोई बात नहीं, बता दूंगा। अभी आप ये बताइए, आप ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, किसान होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए मजदूर हैं। ग्राम पंचायत में आपको किसानों की तमाम परेशानियां, बेरोजगार लोगों की रोजगार की परेशानियां और बहुत सारी परेशानियां हैं। देखो सुनो, आपको कोई परेशानी सरकार की तरफ से दिखाई नहीं देती? सुन लो, बेरोजगारी तो जब ना करो बेरोजगार रहेगी, हिला करो कुछ बेरोजगार ना हिला मिल करो, जब मिलना रहे करो, जब करोगे बेरोजगार तो रहेगी।
कितने रोजगार दिए हैं सरकार ने, बता दीजिए आप मुझे एक बार, खड़े होकर बता पता दीजिए। नहीं, पढ़ा हुआ मैं हूँ नहीं, कितना पता नहीं मुझे। जब आप पढ़े हुए नहीं हैं तो पढ़े लिखे लोगों पर जो है आपकी विचारधारा इस तरह से क्यों है? कौन सी गलत है मुझे बताओ, कौन सी? आपकी ये गलत है कि आपको पहले इसकी समस्त जानकारी लेनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, परिवहन विभाग में कब भर्ती हुई थी, बिजली विभाग में कब भर्ती हुई थी, शिक्षा में कब हुई थी, चिकित्सा में कब हुई थी, बताइए मुझे। अगर आप कह रहे हैं रोजगार का दावा करते हैं तो मुझे बता दीजिए मत से। मैंने की रोजगार उन्होंने दिया ना दिया, मैंने की। अगर सरकार झूठ बोलती है तो आप कार्यकर्ताओं को भी झूठ बोलने लगेंगे। मेरी सुनो पहले, मैंने क्या की, मैंने की हिला करने वालों से रोजगार उठाया जो हिला करेगा। कैसे मिलेगा हिला, बताइए। तो काम पर जाए, कौन देगा? अरे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मजदूरी करने जाएंगे क्या, ये बताइए। अब जब मत जाओ, पर ठा ले रहो, कर रहे हो अपने। सरकार का क्या काम होता है? मोदी जी जब केंद्र में सरकार में आए थे 2 करोड़ सालाना रोजगार कहकर आए थे। आपको आपने सुना था? आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार उन्हीं वादों को दोहराते हुए आए थे। बताइए रोजगार के बारे में। बताओ, सुन 2 करोड़ की उन्होंने 2 करोड़ की, लेकिन हर घर में रोजगार देने के सरकार कोई सी चाहिए हो या कोई और हो, ये तो कहने की बात है सर। ये तो वोट लेनी है अपनी, कहने की बात है ना, कुछ नहीं है। अरे तो रोजगार दिया कहाँ पर? आप यही बता दीजिए ना कि वाला जगह रोजगार दिया, बताइए मुझे वो जगह। रोजगार दिया। आप ग्राम पंचायत सिसोला के रहने वाले हैं, इतने बड़े गांव के रहने वाले, कितनी मेरी बात सुनिए, ग्राम पंचायत सिसोला की कितनी आबादी है बताइए? हो गई 4,500 करीब। 4,500 में से कितने लोगों को रोजगार मिला है सरकार की तरफ से? कितने लोगों की नौकरियां लगी हैं बताइए? एक नौकरी ऐसी लगी हमारे गाँव में, ज्यादा जिंदगी मिल जाए किसी की। एक नौकरी 4,500 की आबादी में खाली एक आदमी को नौकरी चाहिए, 4,500 का क्या होगा? देख लो नौकरी काय की। भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दों पर वोट करते हैं, खाली अंधभक्ति पर वोट करते हैं? मैंने क्या बताया? आप मुझे बताइए सीधा। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया? मेरी तो बिरादर है, मैं कह दो ना। तो अब आइए ना, ये कहिए कि सीधा बिरादरी जातिवाद पर वोट करते हैं। जातिवाद काम काज से कोई मतलब नहीं। मत करो काम, मुझे करना। मेरी नौकरी जब नहीं लगे, चलिए हमारे साथ में साथी थे। मेरी नौकरी लगनी नहीं। अगर आपकी नौकरी नहीं लगे, कल को आपके बच्चे भी होंगे या ग्राम पंचायत के बहुत सारे नौजवान होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, किसी की नौकरी से आपको कोई लेना देना नहीं। एक मिनट सुनो, मान लिया जब मैं परेशान हूँ, सारा गाँव परेशान रहना चाहिए, बस वो बात ही है। इनका चाचा कहना तो ये है कि सरकार कुछ कामकाज करे या ना करे, हमारे को तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना। आप बताइए अपनी विधानसभा को लेकर, प्रदेश सरकार को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर बताइए। देखिए, सरकार बिल्कुल बेकारी है। जो मौजूदा सरकार है किसी दीन की सरकार नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति फैलाने वाली सरकार है। और भ्रष्टाचार बराबर हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं, लूट डकैती भी हो रही है, हत्या भी हो रही है। बिल्कुल सारे काम बराबर चल रहे हैं। और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, 1 रुपए के आदमी नहीं है, दंगे फसाद करवाने वाले आदमी है। क्षेत्र में ना युवा के देखते कि क्या करा है, कुछ हुआ नहीं हुआ, बस बिटवाने का काम करते हैं। आपने जो विधायक जी पर इतना बड़ा आरोप लगाया, आपकी बड़ी क्या नाराजगी है मुझे बताइए थोड़ा। उनके गांव में ही नाराजगी, उनके गांव में ही तना ही रहती है। अगर वे चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ भी ऐसी करा। अभी जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, आपने किसको वोट किया था? गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, हम तो समाजवादी को वोट करा था। अरे तो जब इंडिया गठबंधन का मामला था। आपने गुलाम मोहम्मद साहब को वोट किया था आरएलडी गठबंधन में? हाँ, करा था। तो अपनी शिकायतों को लेकर जाइए विधायक जी के। विधायक जी किसी की नहीं सुनते, किसी की भी। एक आदमी की सुनते हैं। गांव में, हर गांव में पार्टी बनाकर खड़ी कर रखी। सिर्फ एक ऐसा आदमी नदीम चौहान है जो हारी बीमारी में भी, दुख सुख में भी लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। अरे नदीम चौहान को ले आए, चारों दिशाओं का सफर करके आए हैं। आपको मालूम है नदीम चौहान कहाँ कहाँ के सफर करके आए हैं? पहले भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, कांग्रेस में चले गए, पीएसपी में चले गए, अब बीएसपी से फिर वापस कांग्रेस में चले गए, फिर समाजवादी में आ गए। तो उन्होंने लोगों के काम करे हैं, दुख सुख में खड़े रहे हैं। जब लॉकडाउन लग रहा था, जब भी घर घर राशन पहुंचाया, लोगों के बीच में रहे। आपने गुलाम मोहम्मद साहब को जब वोट किया था, गुलाम मोहम्मद साहब को देखकर वोट किया था या पार्टी को देखकर वोट? पार्टी को देख के वोट करा था। अभी पार्टी को लेकर बात करेंगे। आपने कहा कि जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी के बड़े समर्थक हैं जी, समाजवादी पार्टी से तो बड़ी खासी नाराजगी दिखाई दे रही है मुस्लिम समाज के लोगों में। नहीं, मुस्लिम समाज कहीं नहीं जा रहा, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा। इससे पहले अभी मेरठ में महापौर का भी चुनाव हुआ था, मेयर का इलेक्शन हुआ था जी। आपने देखा होगा, AIMIM के प्रत्याशी थे मोहम्मद अनस, 1,28,567 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अतुल प्रधान की घरवाली थी जी। सपा अध्यक्ष कई बार मेरठ में आए, मुसलमानों ने तो स्वीकार नहीं किया। अभी असल में मामला क्या है, अभी चल रहा है मामला, अभी इतनी जल्दी से आने का नहीं है मामला इन होगा ओवैसी जी का।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकर्रम खान जी। मुकर्रम भाई, आप बताइए, अभी हमारी इनसे चर्चा हुई, हमारा नहीं जनता का ये कहना है कई सारे मंचों पर मुस्लिम समाज के लोगों को जगह नहीं दी जाती, खास तौर से मुस्लिम नेताओं पर बड़ी बड़ी कार्यवाही भी हुई, फर्जी मुकदमे भी सरकार की तरफ से दर्ज कराए गए, अखिलेश जी मंचों पर नजर नहीं आते। आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने अत्याचार मुसलमानों के लीडरों पर हुए हैं, अखिलेश जी बिल्कुल नहीं बोले कहीं भी, ना कोई सभा करी, ना किसी का उस पर गवर्नमेंट पे दबाव दिया। अब जब उन पे ही पड़ी, यादव समाज पे ही, अब वे जगह जगह वो भी सभा भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, गवर्नमेंट को वो भी दे रहे हैं कि जिन्हें गिरफ्तार करो। मुसलमान तो इनकी नज़रों में जीरो हैं अखिलेश जी की। मुसलमान को तो उन्होंने कभी तरजीह दी नहीं, मुसलमान समाज को बस एक तरजीह दी है कि इसके कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी। हमारे मुर्दे रात को घास उपाड़ रहे थे, लोगों की खेती बर्बाद कर रहे थे, और इन्होंने जो है हिंदू जुट को एक कर दिया यूं कब्रिस्तानों की बाउंड्री देके। इसके अलावा मुझे बताओ कि अखिलेश ने मुसलमान समाज को क्या दिया? दलाल बनाए हमारे में, नीचे कुर्ते वाले थानों में मिलेंगे अखिलेश सरकार में, थाने में मिलेंगे, मेडिकल में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे अखिलेश सरकारी में मुसलमान दलाल। चलिए नीचे कुर्ते बना। मुकर्रम भाई, आपको ये भी बता दूं, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव द्वारा 10% आरक्षण देने का मुस्लिम समाज के लिए खासतौर से वादा किया गया था, वो भी नहीं दिया था। नहीं कुछ नहीं दिया जी, बतौला था वो भी। जैसे बीजेपी सरकार बतौले देती है, ऐसी वो सरकार बतौले देती है। मुस्लिम समाज का लीडर कोई नहीं है, लेकर चलते हैं सब, टोपी का साथ चाहिए, बाकी इनका विकास कोई करने का नहीं है। चलिए अभी ये बताइए, अभी ये भी बड़ी सुर्खियों की खबर है, मैं आपको बता दूं, आजम खान साहब की कड़ी नाराजगी चल रही है समाजवादी पार्टी से। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रिहा हो गए हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश जी से मुलाकात के लिए भी नहीं गए। कई सारे टीवी चैनल और अखबारों का भी यही दावा किया जा रहा है कि आजम खान बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या चंद्रशेखर आज़ाद हों, ये भी एक महागठबंधन बन सकता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं इसे इस नज़र से देखता हूँ कि आजम खान साहब को अब से पहले छोड़ देनी चाहिए थी सरकार, ये पार्टी। वो किसी भी पार्टी में जाते, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रहना बेकार है। अखिलेश यादव की नज़रों में सबसे ज़्यादा मेहनत करी है आजम खान साहब ने। मंच पे बड़े बड़े हमने बोलते देखे हैं उन्हें, लेकिन उन्हें कोई तरजीह नहीं दी गई। जितने बड़े वे लीडर थे ना, उन्हें उनका सम्मान मिला वापसी। कितनी उन पर आफत पड़ी है, अखिलेश भैया बिल्कुल नहीं बोले, अंदर ही कोठी में ही रहे। चलिए अभी हमारे साथ में एक साथी थे, भारतीय जनता पार्टी की लगातार तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन कामकाज में कुछ गिना नहीं सके। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छे भी किए हैं, जैसे कि समाज में हिंदू मुस्लिम का बहुत बढ़िया काम करा, और जी इन्होंने एक काम यूँ करा है कि इस सरकार में मुस्लिमों को जितनी नौकरियां मिली हैं, किसी सरकार में, अखिलेश भैया की सरकार में तो मिली नहीं, जबकि मिलनी चाहिए थी अखिलेश की सरकार में, लेकिन मिलनी है वे बीजेपी की सरकार में, जो आती है कि मुस्लिमों के कट्टर विरोधी है। उनके काम ये अच्छे सही हैं, लेकिन एक काम उन्होंने बदमाशी ख़त्म करी है, तो प्रशासन को गुंडा बना दिया। अब प्रशासन लूट मचा रहा, 4000 का काम 10,000 में कर रहा, 20,000 में कर रहा, तो फर्क तो कुछ नहीं। पहले बिना वर्दी वाले गुंडे थे, किसी की बाइक ठा के चले जावे थे, अब वर्दी वाले गुंडे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? इदरीस। थोड़ा जोर से बोलिए। इदरीस। कैसी सरकार है? हमें क्या पता कैसी है, क्यों वोट नहीं डालते हो? वोट में ये दी ना आज तक भाजपा को। अरे भाजपा को नहीं दी, किसी और को तो दी होंगी। अखिलेश को दी। क्यों दी अखिलेश को, बताइए ना। आजम खान की वजह से। आजम खान साहब की वजह से? हाँ। अभी आजम खान साहब तो जेल में है, अब की बार वोट नहीं डालोगे क्या? ना, उसे ना दे मैं अखिलेश को। अखिलेश को अब की बार वोट नहीं करेंगे? हाँ। और किसको करेंगे? बच्चों को चेहरा होगा नया, उसे दे देंगे। कौन है चेहरा, बताइए ना। जो भी आएगा मुस्लिम तो आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को करेंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी को करेंगे, लोकदल को करेंगे। जो मुसलमान आएगा, बहुजन में आओ या भाजपा में आओ। चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? अब्दुल वहाब। थोड़ा जोर से बोलिए। अब्दुल वहाब। आप बताइए अभी कैसा माहौल है सिवाल खास का?
सही है माहौल तो सही रहेगा। 2027 को लेकर बताइए, कई सारे साथी थे, नदीम चौहान प्रत्याशी होने चाहिए। नहीं जी, वोट तो देनी पड़ेगी इसी सरकार को, नो देनी पड़ेगी। जब 12 से ही दे मैं वोट समाजवादी को। समाजवादी के सिवा कहीं और पर वोट नहीं गिर सकता। अब और अभी गिरा, उनकी गिनती तो ना थी। अभी हमारे साथ में बता रहे थे कि भाजपा वाले तो बड़ी मदद कर रहे हैं मुसलमानों की। अजी मदद तो कहीं से हो जाओ, पर इनकी गिनती तो ना थी। और हमें भाजपा वाले क्या मांगा है वोट, मुसलमान की वोट की अरे तो जो भाजपा की योजनाएं हैं उनका फायदा तो आपको मिलता है। तो फायदा तो दे रहे हैं उनका, जो है चलो फकीर है ना, जो बांट दो, दान दे दो, फकीरों को दान दे रहे हैं। जो सही सही है उन्हें कटवा दे भाजपा ने, उन्हें तो मरवा दे। जो सही लीडर है मुसलमानों के उन्हें तो सपा कर दे। अब ये जो फकीर रह रहे उन्हें दे रहे दान वे। अभी मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए अपनी लगातार चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। मुस्लिम समाज के लिए खास तौर से बताइए, समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन रहेगा? ना आप कैसे देंगे ओवैसी को? ओवैसी आपको ऐसा देख लेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग तो सबसे ज्यादा ओवैसी पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी की बेटी में। नहीं, उसे जिस दिन वो खड़ा हो गया तो वही बोल रहा है संसद में, और कौन बोल रहा? और को तो जो बोल रहा है उसे दाब दें कह ली, क्या तो कब्रिस्तानों में, क्या जेल में। समाजवादी के नेता नहीं बोलते? जब अखिलेश ही ना बोलता तो और कौन बोलेगा? अखिलेश की हिम्मत नहीं बोलने की इस सरकार में। क्या दी तेरा ताम जाम ठा दे सरकार। आपको लगता है कि अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। आज तक बोल रहा कहीं ना डरते तो आए तक काम ही ना होता। भाई, जो डरता ना, तो जो डर सही होता, छाती तान के खड़ा होता, तो जहाँ सरकार में आगे बोलता कि मेरे जो है नेता हैं इन्हें कहाँ फंसा जा रहे खाम का। बकरी चोर थोड़ी है आजम खां, क्या मुर्गी थोड़ी चुराई उनने। चलिए ये बताइए, आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो और कई सारे ऐसे बड़े मुस्लिम नेता हैं, इरफान सोलंकी थे कानपुर के विधायक, इन तमाम मुस्लिम नेताओं पर जो बड़ी बड़ी कार्यवाही हुई, कई सारे फर्जी मुकदमे भी सरकार की तरफ से दर्ज कराए गए, इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को दर्द है? हाँ, यो इसकी वजह ही नुका जो है ये सरकार छीन लेंगे मुसलमान। इसकी वजह से तो ये बड़े नेता है नहीं, जो है संगवाद दिया इन्होंने सरकार ने। अब तो जो है अब छोटे रह गए, ये बेचारे क्या कर सके, इनकी हिम्मत नहीं रही। जो नेता है उन्हें तो संगवाल लिए। मुस्लिम समाज के भी काफ़ी सारे लोगों की इस चीज़ को लेकर नाराजगियाँ देखी जाती हैं कि शिवाल खास विधायक राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ क्यों चले गए, इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन विधायक जी का भी यही कहना है कि एनडीए में रहकर भी वो मुस्लिम समाज और पूरी विधानसभा के सभी समाज के लोगों की सेवा लगातार कर रहे हैं और कर सकते हैं। एनडीए में रहकर क्या प्रॉब्लम है? अब ये सवाल खड़ा होता है कि भाई एनडीए, असल में ये मानसिकता जो थोड़ी थोड़ी लोगों में थोड़ी सी खराब है, ये हर वर्ग हर समाज में है। जो नफरत की दीवारें खड़ी करी जा रही हैं, उसमें दोनों पार्टियों से जो जुड़े लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो पार्टियों को बदनाम करने का काम करते हैं, जो एक दूसरे से जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से जो मुस्लिम समाज प्रताड़ित हुआ, अगर इसे विकास भी मिला है तो विनाश भी मिला है। बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जो लोगों के बीच में, जिन लोगों ने मान लो जो है क्राइम करा भी नहीं, उन लोगों को उन क्राइम वाले लोगों के साथ में लगा दिया। यहाँ आके सरकार मुझे मेरी खुश नज़रों से जो है विफल रही है, और इस वजह से जो है जो लोगों में आक्रोश है इस बात का कि भाई हम लोगों को बराबरी नहीं दी गई। 2027 का भी आगे चुनाव होना है। नदीम चौहान भी लगातार अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, वसीम राजा लगातार मेहनत कर रहे हैं, और सम्राट मलिक जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कौन प्रत्याशी होना चाहिए 2027 में? 2027 में नदीम चौहान होना चाहिए हमारी शिवाल विधानसभा पे, क्योंकि लोगों के बीच में और क्षेत्र का विधायक बनने का काम हमारे यहाँ होना चाहिए। अरे गुलाम मोहम्मद साहब भी तो क्षेत्र के ही हैं। गुलाम मोहम्मद साहब को देख लिया लोगों ने, 3-3 4-4 बार देख लिया। अभी प्रधान जी ने कई सारे बड़े बड़े काम बताए, यहाँ पर सड़कें भी बनाई हैं, लाइटें भी लगवाई हैं। आपको उनके काम नजर क्यों नहीं आ रहे महबूब भाई? नहीं, हमारी नजर में नहीं आ रहे। कोई अपनी खास नाराजगी है क्या आपकी? हमारी खास नाराजगी है, बहुत नाराजगी है, बताएंगे टाइम आन दो, विधायक जी के फेस टू फेस सामने बताएंगे। मेरा शेर मोहम्मद नाम है। आप बताइए, कैसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में तकलीफ ये है
जो भी उनका पर्दाफाश करने की कोशिश करता है ना किसी भी चीज़ में, उसे जो है ना लिपटा लावे, उसे जो ना आज्ञा कर देते हैं। मतलब जो है कोई भी इनका मुस्लिम लीडर आया हो, चाहे इनके समाज से कोई लीडर आया हो, जो भी इनकी पोल खोलने पे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, उस चीज़ के बारे में उसे ख़त्म कर दें। जो वर्तमान विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब कैसे विधायक हैं? ये अपने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो सही है। अरे शिक्षा का क्षेत्र, काम काज, सारी चीज़ों को लेकर बताइए आप। शिक्षा के क्षेत्र में तो सही है, और मामला हमारा कोई बनता नहीं, सही तो ये है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है भाई साहब, आप बताइए। मेरा शहजाद चौहान। देखिए हमारे साथ में शहजाद चौहान हैं। आप बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर हमारे एक साथी बड़ी जिद्दोजहद की, लेकिन जब विकास कार्यों पर बात आती है तो कुछ गिना नहीं पाते हैं। कैसी सरकार है? सरकार तो बढ़िया है, बीजेपी। बताइए हमारे साथ दर्शकों को बताइए किस तरह से बढ़िया है। बीजेपी सरकार इसलिए बढ़िया है, विकास भी हो रहे हैं, जो रास्ते नहीं बनने थे वो भी बनने हैं इस सरकार में। पानी की सुविधा भी अच्छी है, बिजली विभाग में भी काम हुए हैं, बिजली भी अच्छी आ रही है गाँव में। करवा दे सारा मामला, ठीक है जी। और हमारी नज़रों में तो काम अच्छे हो रहे हैं जो होने चाहिए। एक तो गुंडागर्दी खत्म होगी इस सरकार में। अरे मुझे ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिलते हैं उनका सभी का कहना यही होता है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन थानों में एफआईआर लिखनी खत्म क्यों नहीं होती? असल में वो क्या है, थोड़े बहुत मुकदमे चलते हैं, फिर दलाल पहुंच जाते हैं, वो बड़ा का वह ऐसा कर देते हैं और ज़्यादा। आप पिछली सरकारों को लेकर और वर्तमान सरकार को लेकर अभी जब डेटा उठाकर देखेंगे तो क्राइम की घटना कहाँ घटी है? नहीं, क्राइम की घटना इस सरकार में घटी है, समाजवादी सरकार से कम है इस सरकार में। समाजवादी सरकार में ज़्यादा थी? हाँ, ज़्यादा थी। चलिए, जिस तरह से आपने बताया कि कामकाज भी कराए हैं, एक दो काम जिनसे जनता को सीधे फायदा पहुंचा हो, बताइए एक दो काम उत्तर प्रदेश सरकार के। उत्तर प्रदेश सरकार में जो है काम तो सही हुए हैं, इसमें फ़ायदे ये हुए हैं, जो पेंशन रुकी हुई थी वो भी आ रही हैं अब, जो राशन कार्ड थे लोगों को रुके हुए वो भी आए हैं, राशन भी टाइम पे मिल रहा है। ठीक है जी। गन्ने जो किसान के जो पैसे रुकते थे वो भी अब टाइम पे आ रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो? आपने देखा है, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि किसानों की कोई समस्या नहीं है। किसानों की समस्या है, बताओ। मेरी बात सुनिए, गन्ना भुगतान को लेकर 14 दिन में सरकार आदेश करती है कि गन्ने का भुगतान करा दिया जाएगा। 14 महीने तक का रुका पड़ा है। शुरू में तो 15 दिन में ही भुगतान करा था, लेकिन अब रोक दिया इन्होंने, मिल वालों ने। आपको कोई शिकायत भी है भारतीय जनता पार्टी सरकार से? हाँ, शिकायत है। चलिए शिकायत ही बता दीजिए। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत होती है, ये हमें सबसे बड़ी शिकायत है। हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म की राजनीति होती चलती है इस सरकार में। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति धर्म की बात ना करे तो अच्छी सरकार है। हाँ, अच्छी सरकार है। चलिए ठीक है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? गुलबहार भाई, एक कई सारे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। आप बताइए, सबसे पहले शिवाल खास विधायक को बताइए, वर्तमान विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद, उनकी कार्यशैली कैसी है? बढ़िया रही जी। बढ़िया रही। स्कूल बनवा दिए, वो बढ़िया ही है जी। अभी लगता है 2027 में भी उनको चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, लड़ना चाहिए हमारे हिसाब से। तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे भाई? जिस पार्टी से मैं हम फिलहाल उसी पार्टी से लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय लोकदल 2027 में फिर से उनको प्रत्याशी बनाती है तो आप उनका समर्थन करेंगे? जी करेंगे। समाजवादी पार्टी को खासतौर से मुस्लिमों की पार्टी माना जाता है। समाजवादी पार्टी से कोई खास ऐसी नाराजगी? हाँ, नाराजगी, कुछ लोगों को नाराजगी रहे, कुछ ना है। नाराजगी हमारे हिसाब से रहनी नहीं चाहिए। 2-2 हज़ार रुपये जब हर किसान ले रहे हैं बीजेपी से, और राशन भी टाइम पे ले रहे हैं और भी लाभ ले रहे हैं मुसलमान, तो वोटों का हक तो बीजेपी को बनता है।
लेकिन किसानों का ये भी तो कहना है कि 2000 ना दें, गन्ने का जो है मूल्य बढ़ाएं और भुगतान समय से करें। किसान के तो यूँ है, मैं बताऊं, गन्ने की तो बात करियो इनसे जो किसान है जिनके पास में ज़मीन है। हम तो एक मजदूर आदमी है, मजदूरी करें, हमारे पास ज़मीन तो है नहीं। ये तुम हमसे किसानों की बात करोगे, बात करो हमसे मजदूरी की। क्या सड़कें ना बनी तुम्हारी, क्या तुम्हारे घर में कोई काम ना हो रहा हो, क्या तुम्हारा कोई विकास ना हो रहा हो, गाँव का जो पानी है वो तुम्हारा निकाल ना हो रहा हो उस पानी का। कूड़ा हमारे पूरे गांव का कोई भी ऐसा खत्ता नहीं है इस टाइम जो कूड़ा वहाँ ही बिटलाओगे एक जगह गिर जा। सबके कूड़े जो नालियों में उनमें बह रहे घर हुए कूड़े, उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। ये है काम। तो अब हम तो जो किसानों की बात पूछो तो इनसे पूछो जिनके पास ज़मीन है। चलिए नौकरी को लेकर बता दीजिए। बस नौकरी तो बस ऐसी है, नौकरी तो जब मामला लिखे पढ़ेगा, बच्चा कामयाब होगा, आगे चलेगा, जब तो नौकरी लगेगी। हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं आगे तक, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो पूरे प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पूरे प्रदेश में बच्चे इस तरह का ही माहौल है सब जगह। भाई मान लो कुछ तो नौकरी लगती ही नहीं है और कुछ लगवाते भी नहीं है। रिश्वत इतनी हाई फाई हो रही है, नौकरी किसी की लगने भी जा रही हो, लाओ जी 1 करोड़ रुपए लगेंगे जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। चलिए ये बताइए 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए या बदलनी चाहिए? वो हमारे हिसाब से तो इसकी सरकार बन जाएगी। अरे बन जाएगी नहीं, आपके हिसाब से बताइए, बननी चाहिए या बदलनी चाहिए? जी सरकार बीजेपी की आनी है। आपको याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार यही दावा करते थे सरकार समाजवादी की बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। जी वो तुम्हारी बात सही है, पर हम जो कह रहे हैं तुमसे ठीक कह रहे हैं। यहाँ अभी तक अभी और टिकेगी बीजेपी, लंबा चलेगी। अभी बीजेपी को काटने को अभी मामला है नहीं सामने कोई, जो अभी तक बीजेपी का मामला ठीक ठाक चल रहा है, रहेगी बीजेपी। चलिए ठीक है। चाचा आपका क्या नाम है? अब्दुल जब्बार है जी। आप बताइए चाचा, हाँ जी, सरकार को लेकर बताइए। मेरे विचार तो जो प्रधान के विचार है वही मेरे विचार है। अरे चाचा एक बात तो बताइए। मैं तो बीमार आदमी, जो प्रधान कहेगा वो मैं तो वही आ जाऊंगा। मैं तो चलिए ठीक है, हम दोबारा से प्रधान जी का रुख करेंगे। प्रधान जी आप आ जाइए थोड़ा, इधर आ जाइए थोड़ा। कुछ लोग ओवैसी के लिए भी चर्चा करते हैं। ओवैसी मेरे हिसाब से बढ़िया लीडर है मेरे हिसाब से, लेकिन अपना अपना नज़रिया है। वोट सपोर्ट कौन किसको करेगा ये अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दबंगई से, जिस सच्चाई से ओवैसी बोलता है, यहाँ कोई भी नहीं बोलता। लेकिन ओवैसी को उन्हीं के समाज के लोग अपना नेता मानने के लिए क्यों तैयार बात नहीं? सुनो, हमारे समाज के लोग तो अगर अपनी जगह सुधार पे हो जाते तो ये कौम बहुत बड़ी उस पर होती। अगर ये सही दिशा में, सही सलाहियत में, या इनको ज्ञान हो जा सही राजनीति का, गंदी राजनीति करेगा हमारे लोग, सच्चाई से भागता है, गंदे लोगों का सपोर्ट हो जाएगा, अच्छे लोगों का विरोध हो जाएगा। और पार्लियामेंट में, विधानसभा में जब ओवैसी बोलता है, सच्चाई के साथ बोलता है, सबूत के साथ बोलता है, इसमें कोई शक नहीं। वो अपना अपना चॉइस है, अपनी मनपसंद है लोगों को, पार्टी भी, वोट भी, सबका अपना अपना लगा है। लेकिन ओवैसी लीडर मेरे हिसाब से बढ़िया है। इससे पहले जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उनके 5 विधायक जीते थे जी। 4 विधायक छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए, वो तो उन्हीं के विधायक थे। वो सिचुएशन है आदमी के, वो 4 वो कहाँ लेके घूमते उसे। वो जब समय आया तो उन्होंने देखा कि भाई पार्टी का अब जैसे समय का भाव है। तनवीर भाई, अगर राजनीति का फंडा क्या है, इसमें ना कोई दुश्मन है ना कोई साव है। जहाँ समय आया, अगर समय पे आपने समय का ठीक काम नहीं किया तो फिर समझ लो कि आप राजनीतिक नहीं है। अभी ये यहाँ अभी देखो तुमने, अभी ये मामला चल रहा है चर्चा का कि भाई मुस्लिम समाज कह रहा है कि माननीय विधायक जी गुलाम मोहम्मद ने आरएलडी क्यों नहीं छोड़ी। बताइए, बड़ा सवाल है विधायक जी के लिए। सवाल है, उनकी नाक का सवाल बन गया ये, आरएलडी क्यों नहीं छोड़ी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जज्बाती हो जाना ही जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि खुददारी भी आदमी में होनी चाहिए कौम की। अगर ये चीज़ थी, हाँ, माननीय विधायक जी के लिए हम कहेंगे कि अगर विधायक जी को ये भी काम करना तो मान्य क्षेत्र जी सिवाल विधानसभा के, मान लो जैसे हर्रा, खिवाई, पिटलोकर, मैना पुट्ठी, ये जो राजपूताना बेल्ट है लगा के, तुम्हारा धोलड़ी, सिवाल, सिसोला, ये सब एक मुस्लिम राजपूतों की बेल्ट है, जहाँ अपना एकदम खम लगा के जो है विधायक बनाने की क्षमता रखता है राजपूत। तो
उन्हें मेरे ख्याल से जो ये नाराज़गी ख़त्म हो जाती, उन्हें जो है 10-20 या 2-2 4-4 आदमी हर गांव से बुलवा के एक बार जैसे ये मामला आया था कि मुखिया जी का ये मेरे सामने समस्या आ रही है, आप लोग बताइए मुझे क्या डिसीजन चाहिए। कि भाई खुददारी के साथ तो यही था कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, ये लोगों की सोच है। खुददारी ये कहती है कि आप जहाँ विरोध होता हो मुस्लिम समाज का, जहाँ मुस्लिम समाज का उत्पीड़न होता हो, जहाँ मुस्लिम समाज को दबाया जाता हो, उन लोगों के साथ में आप हाथ मिलाने का काम करोगे तो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, और जनता जनाधार होती है वो घर बिठा देगी। ये लोगों की सोच है। मतलब अगर ऐसा कहते और लोगों को बुलवाते और लोगों से बात करते तो फिर जो है हो सकता है लोगों में ये बात होती कि भाई हम वाकई माननीय विधायक जी ने हम लोगों से मशवरा लिया, सलाह ली, और फिर उन्होंने एनडीए से, ये तो मुखिया का फैसला था। देखो वो तो कठपुतली एक तरह से, भाई देखो जब पार्टी से टिकट हुआ, सिंबल माननीय चौधरी जयंत जी का था, तो वो भागते कहाँ। समझदारी तो यही थी मेरे ख्याल से। अगर राजनीति का मसला आता है, राजनीति का मसला मतलब हाथ मजबूत हो जाना, भय सड़कों पर करने से कोई बात नहीं। लोगों के करते तक फट गए, लोगों में थानों को घुसने नहीं दिया, लोगों में दलालियों के ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में ही दलाल थे। आज बीजेपी सरकार में भी बहुत सारे लोग हैं जो अंदर खाने लोगों को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो सही लोग थानों में जाते हुए डरने लगे। हालांकि बहुत सारा सुधार भी चला है तो बहुत सारा बिगाड़ भी हुआ है। अभी हमारे एक भाई मुकर्रम चौहान साहब ने कहा था कि भाई वाकई जो है गुंडागर्दी पर बैन लगा है, बदमाशी खत्म हो गई, और लेकिन इस रूप में प्रशासन ने जो मन चाहा वो करा। बहुत लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। मेरे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो भी चलो फर्जी मुकदमे में गए हैं, उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई, बात नहीं पूछी गई, लोगों ने दबंगई पने से यहाँ अपने मतलब जो है काम हुआ। तो कुल मिला के बात ये है माननीय विधायक जी, ये वक्त की सिचुएशन को देख के काम करा जा रहा है। अब आने वाला 27 में आप कह रहे हैं कि भाई क्या होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। भाई मुस्लिम समाज का तो ऐसा है, भाई उन्होंने तो कि अल्लाह मोदी ना हो जा, मोदी हो गया। मस्जिदों में दुआएं भी हुई, मदरसे में या तो ये फर्जी मांग रहे दुआ, भाई या तो मुसलमान फर्जी दुआ कर रहा है। क्यों जी तनवीर भाई, मेरे ख्याल से या तो फर्जी दुआ इनका कनेक्ट ही नहीं हो रहा अल्लाह से, अन्य तो अल्लाह से मांगने वाले लोग तो नास्तो नाबूद हो गए। ऐसा नहीं मदद हुई। अब तुम एक छोटा सा, मैं भारत से बाहर को जाऊं, चला जाऊं, जाइए बताइए। हाँ मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि हमारे फिलिस्तीन में और गाजा में बमबारी हुई। कुछ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ उसका कर रहे हैं, लेकिन मसला वो नहीं है। जहाँ जुल्म हो रहा हो, जहाँ कत्लेआम फैला हो, इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, गाजा हो, गाजा के लोगों को, जो फिलिस्तीन के लोग हैं वे कमज़ोर हैं। भाई इजराइल जैसे सुपर पावर लोग कह रहे हैं कि भाई हमें 1.5 महीने का मसाला नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनके साथ में ईमान है। उनका दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो तो यहाँ भी जिंदा और वहाँ भी शहादत जाके जो उन्होंने तो ये है कि जितनी ज़िंदगी है प्यारी तुम्हें, उतनी हमें मौत प्यारी है। तो उन लोगों को मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ईमान का जज्बा उनके अंदर ये है कि यहाँ ये फ़ानी दुनिया है, लाफानी दुनिया में जाना है, यहाँ से ख़त्म सब कुछ, उनका ईमान का जज्बा है। तो इसी तरीके से मेरा ये है कि जो 27 में चुनाव होगा, 27 का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव होगा। अभी आपने देखा होगा ये घेरा है, ये सारे मेरे परिवार के लोग बैठे हैं। इन परिवारों के लोगों की भी सोच अलग अलग है। एक हिंदू ही बन गए, वो कह रहे जी मेरी बिरादरी की बात है, बताओ। एक बताइए, आप बताइए। वो भाई हैं, वो कह रहे हैं जी, उन्होंने सीधा क्लेम लगा दिया कि आदमी पे बैन कर दिया। एक आदमी कह रहे हैं जी मैं, मतलब कुल मिला के हर आदमी की अलग मानसिकता, अलग सोच है, अलग चॉइस है, और अलग अलग वोट करना चाह रहा है। कुल मिला के बात ये है। और दूसरा सवाल अगर कोई और हो, भाई 27 का चुनाव मेरे ख्याल से जैसे मानो चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई अखिलेश के दीवाने हैं, तो उसकी भी सदस्यता बढ़ती जा रही है। मान्य बहन जी का मामला है, ऐसा नहीं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने हर जगह वफादारी करी है, लेकिन इन्हें ठोकरें मिली, इनका अपमान हुआ, इन्हें सम्मान नहीं मिल पाया, जगह जगह इन लोगों को जो है उत्पीड़न हुआ, तब जाके जो है अब मान्य बहन जी के साथ में सरकार बनी, तो मुस्लिम दलित समीकरण से सरकार बनी। जिस दिन से मुसलमानों ने सरकार मतलब जो है मुस्लिम ये छोड़ दिया, बहन ने कहा था, हमारी बहन जी ने, कि तिलक तराजू और बुरखा, वो खुरपा और बुरखा, तो जब ये दोनों खुरपा और बुरखा एक ही साथ आया
तो मान्यवर मुख्यमंत्री बहन जी बनी उत्तर प्रदेश में, और बहन जी का सरकार की शासन बढ़िया रहा। यहाँ अधिकारी जब लखनऊ में बैठ के इनकी बात होती थी तो यहाँ कांपता था। ये सरकार में, बहन जी की सरकार में भी रहा। अच्छा, हमारे माननीय अखिलेश भैया जी हैं, ऐसा नहीं है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया शासन मेरे हिसाब से हुआ है, मान लो। लेकिन उनके यहाँ हम सेफई में मुलायम सिंह जब का देहांत हुआ, वो एक बेहतरीन नेता थे, एक बेहतरीन लीडर रहे मुलायम सिंह। उसमें रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने रक्षा करी लोगों की, यहाँ तक कि जब उत्पीड़न हुआ वहाँ बाबरी मस्जिद पे तो उन्होंने वहाँ लोगों का सपोर्ट करा। और आज मुलायम सिंह जी नहीं है, उनके बल पे जो है माननीय अखिलेश जी सरकार में आए, उनके लोगों के रसूखात से माननीय अखिलेश जी सरकार बनाई। फिर उसके बाद में जब मुलायम सिंह पीछे हट गए तो अखिलेश जी जो है वो पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह जाने। लोग तो कह रहे हैं ये परिवार में फिसल गए, लोग कह रहे हैं कि भाई ये चाचा था वो में घुस गए, चाचा कह रहे कुछ, भैया कह रहा कुछ, और भैया उसके जो परिवार की जो वो उनकी बहू है वो जाके बीजेपी में चली गई। तो परिवार की क्लेश भी अखिलेश जी को लेकर बैठ गई। और दूसरा मान्यवर हमारे मुस्लिम समाज तो देखो अखिलेश भाई से मेरे ख्याल से बहुत कम ही हटेगा, 10-5% हट जाओ अलग बात है, मुझे नहीं लग रहा। ये कड़वी सच्चाई है जो आदमी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी यहाँ बहुत सारे मामले रहे हैं। हम समाजवादी के गठबंधन में आपके हमने गुलाम मोहम्मद जी को हमने खुल के सपोर्ट करा। आरएलडी में उन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा तो हमने डोर टू डोर रह के उनके साथ में काम करा और विधानसभा में। प्रधान जी एक बात बताइए, जिस तरह से आपने अभी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी से हटेगा, मुसलमान की क्या मजबूरी है ऐसी? मजबूरी नहीं है, मजबूरी क्या है मैं बताऊंगा आपको। मजबूरी कुछ नहीं है ना। मान लो समाजवादी पार्टी, ये मुसलमान जो है मेरे ख्याल से ये आर्थिक स्थिति से भी शिक्षा से भी कमजोर तो है ही, लेकिन ये खुददार बहुत है मेरे हिसाब से। खुददारी में ये क्या चाहता है, बीजेपी की जो नीति है मेरे ख्याल से, अपनी अपनी सोच मैं आपको बताऊं, ये समाजवादी पार्टी जब माननीय अखिलेश जी थे, मुलायम सिंह जी थे, इनका पता नहीं सोच क्या थी, लेकिन इतना जरूर है कि इन्हें बराबर में लगा के कंधे से कंधा मिलाया, तौलिया घेर लिया, टोपी घेर ली, और बुरखे वालियों को जो है सम्मानित करा गया, और कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई। तो मुसलमानों ने सोचा कि भाई अखिलेश जी हमारे हितैषी हैं। लेकिन जो सच्चाई के साथ में उन्होंने वादा करा था जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, कि हम थानों में एक इंस्पेक्टर या एक जो है सब इंस्पेक्टर वो मुसलमान होगा, और हम जब नौकरियां मिलेंगी तो उसमें से जो है 5% नौकरी मुसलमानों को दी जाएंगी। लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। जहाँ मतलब जैसे थोड़ा आरसीसी का काम हो गया, टोपी बुरखे का काम हो गया, ये इन्होंने टैबलेट का काम हो गया, या साइकिल देने का काम हुआ, वहाँ बराबर की हिस्सेदारी रही, सभी समाज को सारे काम मिले। और ऐसी बात है सरकार ने काम नहीं करे, माननीय अखिलेश जी ने बहुत सारे काम करे माशाल्लाह। उन्होंने यहाँ तुम्हारे क्या नाम, ये जो ज़मीन से जुड़ने वाली चीज़ थी अखिलेश ने दी है, जो सच्चाई है उसे नहीं छुपाया जा सकता। ये तुम्हारा जो एम्बुलेंस है जो सीधा डोर टू डोर आज काम कर रही है, जितनी महिलाएं बेचारी परेशान रहती थी, जो बच्चा जनने में बड़ी परेशानी थी, जो दर्द के मारे जो गाँवों में तड़प तड़प के मर रही थी, वो अखिलेश जी ने जो है उन्हें पहुँचाने का काम करा। ये ऐसी बात नहीं समाजवादी में काम नहीं हुआ। और दूसरा, अब आ जाओ आगे इसके बाद में, लेकिन उससे ज़्यादा जैसे अब आ जाओ उत्पीड़न, जब इन्होंने इस काम को करा तो इसे देने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा। अखिलेश जी जब मुसलमानों का उत्पीड़न शुरू हुआ तो ये बिल्कुल खामोश हो गए। माने जो मिनी मुख्यमंत्री कहने वाला, जो आजम खान, जो इस कौम की जान थी, जो इस कौम को दर्द समझते थे, जो पार्लियामेंट में शेर की तरह दहाड़ता था, उस आदमी को जेल में कई बार उत्पीड़न हुआ, उसके परिवार का उत्पीड़न हुआ, उसकी महिला का उत्पीड़न हुआ, वो परिवार अब्दुल्ला वो विधानसभा में रहा, उनकी घरवाली, वो सबको वाट लगा के इन्होंने जेलों में घुसाने का काम करा। हमारे गिला ये है, समाजवादी पार्टी बढ़िया, हमारे समाजवादी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने हमारे एक लीडर के लिए एक धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्यों उन लोगों ने पार्टी के लोगों को बुला के एक आवाज़ उठाने का काम क्यों नहीं किया कि हम सड़कों पर उतरेंगे? आजम खान सी का परिवार उत्पीड़न हो रहा है, मेरठ के अंदर हाजी याकूब का परिवार उत्पीड़न हो रहा है, और तुम्हारा जो है वो साबुद्दीन जो है, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ के लोगों ने ये कह रहे हैं कि जो गुंडे थे, वहाँ के लोग कह रहे हैं मसीहा थे। बताओ किसकी बात को माना जाए? चलिए अभी प्रधान जी ये बताइए, अगर 2027 के चुनाव से पहले, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आजम खान साहब को लेकर ये खबरें लगातार चल रही हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं,
AIMIM भी गठबंधन कर सकती है। आजम खान जी। हाँ जी, बीएसपी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आजम खान बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और साथ में AIMIM भी गठबंधन में शामिल होती है, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी से छटक सकता है? जी बिल्कुल छटक सकता है, क्यों नहीं छटकता। अगर सिचुएशन देखी जाएगी, अगर समाजवादी, अगर ये मुसलमान इन्होंने समझदारी से काम नहीं किया, सिचुएशन को नहीं समझा, तो ऐसी उत्पीड़न होता रहेगा। ये लोग दबंगई मतलब जो है उसी तरीके से वो दबे कुचले रहेंगे। अगर हमने आने वाले वक्त में सन 2027 में अगर बीजेपी की कार्ड कई मामला है, मान लो समाजवादी पार्टी से अगर नाराजगी भी है तो बहुत से, मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आजम खान जैसे लीडर अगर कौम के साथ में उतरेंगे तो नाराजगी समाजवादी को यहाँ दिखा दी मुसलमानों ने। ये क्या हुआ, अतुल प्रधान जी, अब मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा दूंगा इसमें, मेयर के चुनाव को लेकर बताऊंगा आपको। यहाँ मुसलमानों की नाराजगी थी समाजवादी से, उन्होंने जो है टिकट उसको दे दिया, वहाँ वो कह रहे थे कि दूसरे लोगों को टिकट होना चाहिए, लेकिन इसी बात को लेकर ओवैसी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा, जो थोड़ी सी वोटों से रह गया, नहीं तो जीतने का काम कर रहे थे वो, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। अगर समाजवादी से नाराजगी नहीं होती तो अतुल प्रधान चुनाव जीत जाते। मुसलमानों की नाराजगी रही है ये बिल्कुल। चलिए प्रधान जी, अभी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, खास तौर से मुस्लिम समाज को लेकर कोई संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे मुस्लिम समाज को? जी, मैं देखो बिल्कुल, ये तो एक मेरे मतलब अल्लाह ताला ने भी कहा कि अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो कौम को बेदार करो, कौम को मैसेज दो और उन्हें जागरूक करने का हमारा काम, क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है उस चीज़ के इस्तेमाल करने का काम करा जा। मैं अपने तुम्हारे इस क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? यूपी पंचायत 2.0। हाँ, 2.0 जो तुम्हारा ये चैनल है, मैं इस माध्यम से अपने कौम को मैसेज दूंगा कि मेरी कौम इस बदहाली की तरफ से निकले और शिक्षा की तरफ भी जाए। और दूसरा ये है कि ये लोग जो हैं शिक्षा के साथ साथ में राजनीतिक जो मसला है उसको भी मतलब जो है हमारे लोग समझें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि आप राजनीति करो, सियासत करो, लेकिन अच्छी करो, राजनीति में आओ, अच्छी करो। ये राजनीति ना करो कि कौम की दलाली के लिए तुम थानों की दलाली करो और तलवा चाटी करो और अपने ही लोगों को जो है अंदर खाने, नुकसान पहुँचाने का काम करो। मैं जी ऐसे लोगों को भी कोई नसीहत करेंगे जो कहते हैं कि हमारी जाति के मुख्यमंत्री हैं, हम जातिवाद पर वोट करते हैं? ऐसे लोगों क्या मुख्यमंत्री भाई ये हमारे चचा है असल में, इनके बारे में मैं कहूँगा कि ये आधे मुसलमान हैं आधे हिंदू। अब इन्होंने बिरादरी भी अपना ली, इन्होंने कही जी मैं राजपूत ठाकुर हूँ जिसकी वजह से सिर्फ मैं वोट देता हूँ बीजेपी को। देखो अब ये तो अपना मन है तनवीर भाई, लेकिन फिर भी मेरे जो इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं उन्हें जातिवाद पे वोट ना करके विकास पे वोट करना चाहिए। अच्छी तरजीह पे जो सरकार ले जा रही है, जो सरकार देखो सुनो, सरकार ने आगे काम करे हैं, इसने भी काम जो सरकार आई करेगी, लेकिन इतना जरूर है मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम कहाँ जाके, मैंने कहा था एक बार हमारे यहाँ सरकार के कई राज्य मंत्री जी, तुम्हारे वो जसवीर जी और मनिंदर पाल जी और कई लोग यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप यहाँ की बीजेपी की सदस्यता बनाओ, हम तुम्हारे एक एक काम आएंगे। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मैंने कहा उनसे कि सर एक बात तो बताइए, आज यहाँ मस्जिद बनी हुई थी, मंदिर जानी के अंदर, जब भी वहाँ होटल बंद हुए 500 मीटर की दूरी पर, जब भी उससे पहले कम से कम 100 साल से यहाँ होटल चल रहे थे, तो आज क्या ज़रूरत पड़ी, मंदिर भी हमारा, मस्जिद भी हमारी। ये ऐसे लोगों ने वहाँ बैठे थे कुछ लोग जिन्होंने उसमें सहयोग करा। मैंने कहा ऐसे लोग जो नफरत के बीज बो रहे हैं, जो लाभ सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कई बार इस देश का प्रधानमंत्री बना तो कोई तो क्वालिटी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों के साथ में मिलके इन लोगों ने जो है मुस्लिम समाज के लोगों का होटल बंद करने का काम करा। किसी की पैंट खोल के देखी जा रही है, किसी का नाम पूछा जा रहा है, किसी को मोमलेम सिंह के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को राम के नाम पे मारा जा रहा है। अब मेरे देश का ये संविधान है, मेरे देश का ये प्रेम है, मेरे देश का वो राम रहा है जिसने कभी किसी के भेदभाव का काम नहीं करा। राम जी ने किसी को ये नहीं कहा कि जबरन तुम जो है किसी को राम कहलवाओ। राम तो अंदर की एक आत्माओं की सद्भावना है, जब आदमी बोलेगा तो राम अंदर से बोलने का काम करेगा, ना कि किसी के धींगी से बुलवाने का काम करेगा। आज मुसलमान जो है माशाल्लाह, मैं बता रहा हूँ अजान हो रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा, और जहाँ तक भी मैं कहूँगा कि अपने लोगों से अपील करूंगा कि वो भाई अजान हो रही है,
इसके लिए हमें सिल रुकना पड़ेगा। तो भाई कौम बेदार हो और राजनीति सन 2027 की आ रही है, बहुत सोच विचार करके जहां हित हो सभी समाज सभी वर्ग का, जिसका उत्पीड़न ना हो, और खास तौर से हमारा मुस्लिम समाज जागरूक हो और वो अच्छा वोट करे, एक अच्छे लीडर को वोट करे। और मान्यवर हमारे नदीम चौहान जी मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी, उससे पहले भी रहे हैं, बहुत अच्छा उन लोगों क्षेत्र में सहयोग करा उन लोगों ने, और लॉकडाउन जैसे लोगों में उन्होंने ध्यान रखा है। ऐसी बात नहीं वो पार्टी से अलग थे, पार्टी चाहे जो भी रही हो लेकिन इंसानियत अंदर जिंदा रहनी चाहिए। पार्टी में तो हम लोग भी बहुत सारे लोगों से अदल बदल होते आ रहे हैं, लेकिन इंसानियत अंदर के जिंदा रहना चाहिए, वो उन लोगों के अंदर रहिए। और मान्यवर ने यहाँ लोगों को डोर टू डोर जाके काम करने का काम करा। चलिए प्रधान जी, अभी जिस तरह से आपने बताया नमाज का भी समय हुआ है, लोगों को नमाज के लिए जाना है। चलिए हम अभी नमाज का समय हुआ है तो अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रधान जी का खास तौर से यही कहना है कि जाति धर्म के नाम पर बैठकर वोट ना करें, विकास के मुद्दों पर वोट करें, अच्छी सरकार का चयन करें जिससे लोगों को सीधा फायदा पहुंचे। तमाम जो भी खबरें हैं सिवाल खास विधानसभा हो या उत्तर प्रदेश की पश्चिम की जितनी भी तमाम विधानसभाएं हैं, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के साथ लगातार बने रहिए। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रधान जी।